नमस्कार। अहमद फराज साहब का एक शेर है कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। ये डर क्या चीज़ है जो कि दिल में चाहे ना चाहे घर किए ही रहता है। क्या वजह होती है इस डर की? कभी घर का डर, कभी बाहर का डर, कभी जीने का डर, कभी मरने का डर, कभी पाने का डर, कभी खोने का डर। आखिर ये डर इतना सताता क्यों है? क्या वजह है इस डर की जो अलग अलग रूप अख्तियार करके हमारे जीवन के अंदर शामिल होता जाता है, और अगर आता है तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं, ये और पेचीदा सवाल। आज इन सवालों को जानने की कोशिश हम इस शो के जरिए करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर हम अपने आप को निर्भय कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतरी के रास्ते के ऊपर लेकर जा सकते हैं, जो चाहते हैं कैसे वो बेखौफ कर सकते हैं। तो चलिए, ये अंक आज का बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम रूबरू होते हैं हमारे आज के अतिथियों से, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस डर की वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप तीनों अतिथियों के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़ी मोनिका गोगिया जी, जो स्वयं को गॉड एनर्जी हीलर कहती हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तौर पे ECS इन्होंने किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जुड़े हुए डॉक्टर अमित रविंद्र देवलोके साहब जी, जो कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड लाइफ बैलेंस कोच हैं और नोबेल नॉमिनी फॉर पीस प्राइज भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज साहिबा, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और हीलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करता हूं। और पहला सवाल मैं शिप्रा जी से लेना चाहता हूं। शिप्रा जी, आपसे मैं जो सवाल ले रहा था वो ये ले रहा था कि किस तरह के हो सकते हैं डर, कितने प्रकार का हो सकता है? बस एक ही चीज़ का डर समझते हैं या फिर इसके अलग अलग मायने भी हो सकते हैं? शिप्रा जी। तो नमस्ते मेरी ओर से सभी दर्शकों को और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की बात है कि फियर एंड फोबिया में डिफरेंस होता है। अभी जो फियर होता है उसका नेचर रैशनल होता है, यानी कि अगर हमें ये पता है कि हमें किसी चीज से खतरा है तो ही हमें उस चीज से डर लगता है, और थोड़ा बहुत तो डर सभी के अंदर होता है, और कहीं ना कहीं ये डर हमें हेल्प भी करता है सेफ और सिक्योर रहने में। लेकिन जो फोबिया होता है वो इरैशनल होता है, यानी कि अगर हमें पता है कि हमें उस चीज से कोई भी खतरा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें बहुत उससे डर लगता है। तो जो फियर होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत तरह के फियर हो सकते हैं। लेकिन फियर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हैम्पर नहीं करता। लेकिन अगर आपका कोई भी फियर इतना बढ़ जाता है कि वो आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करने लगता है, यानी कि उस सिचुएशन में आने के बाद आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको पैल्पिटेशन होने लगता है, मतलब आप उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते, इसका मतलब वो फोबिया है। सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो भावनाएं फिर पैदा हो रही हैं उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और कैसे खुद को सकारात्मक बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली जो फोबियाज होते हैं, अगर आपको उनसे बाहर निकलना है तो आपको बिल्कुल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फियर से बाहर निकलना है तो उसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स खुद ही अपना सकते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे माइंड में जो भी चिट चाट चल रही होती है, जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप कर लेते हैं, जिससे धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ये फियर कहाँ से आ रहा है और धीरे धीरे करके वो हील हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा कंटेंट रीड करना, अच्छी चीजें सुनना। इससे धीरे धीरे आपको समझ में आती है आपकी फियर की इंटेंसिटी, उसका नेचर, और धीरे धीरे आप इससे बाहर आ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है सत्संगत्य, यानी कि अच्छे लोगों की संगति रखना, ऐसे लोगों की संगति रखना जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको इंस्पायर कर सकें, और जिससे आप खुल के बात कर सकें अपने फियर्स के बारे में। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके गुरुजन भी हो सकते हैं। और फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आजकल सभी साइंटिस्ट मानते हैं, बाय रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आज सभी डॉक्टर्स मानते हैं कि सबसे बड़ा कोई हीलर है तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आप किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाके बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक सीख सकते हैं, जिससे आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके हील कर सकते हैं। मैं पास्ट लाइफ के बारे में जाना, आपने पास्ट लाइफ का जिक्र किया था कि पास्ट लाइफ का बड़ा प्रभाव होता है।
हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फियर्स एंड फोबियाज होते हैं वो दो जगह से आ रहे हैं। या तो वो हमारी करंट लाइफ के पास से आ रहे हैं या फिर हमारी पास्ट लाइफ के से आ रहे हैं। करंट लाइफ का पास्ट माने अभी जो सिचुएशन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारी करंट लाइफ का करंट है। इससे पहले माँ के गर्भ से लेके अभी तक जो भी हमारी लाइफ बीती है उसमें अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, उससे भी फियर आ सकता है। तो वो सारी फियर से बाहर निकलने के लिए जो हमारी करंट लाइफ से आ रहा है तो वो सारी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी। और अगर वो ट्रॉमा और फियर फोबिया करंट लाइफ से नहीं आ रहा है तो फिर वो पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है। उसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप करके पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिट्रीव करता है। और अगर कोई भी ट्रॉमा वहां पे हुआ है जहां से फियर आ रहा है तो जब वो उसको रीलिव करता है, री एक्सपीरियंस करता है तो अपने आप ही वो धीरे धीरे हील हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मतलब रोजमर्रा के काम जब मैं करती हूँ तब डर नहीं लगता, लेकिन जब मैं एक साथ बहुत सारा पानी देख लूँ तो मुझे डर लगता है। मैं अगर कहीं घूमने जाऊं तो मैं बोटिंग नहीं कर सकती, मैं एंजॉय नहीं कर सकती, सी के किनारे में नहीं बैठ सकती। तो जब मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो सेशन में ये निकल के आया कि एक पास्ट लाइफ में उनकी डेथ पानी में डूबने से हुई थी। अच्छा। और जब उन्होंने ये मोमेंट रीलिव किया जिसमें उनकी डेथ हुई थी, अपने आप ही हीलिंग हो गई। और जैसे वो सेशन से बाहर आई वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने मुझे तब तुरंत बोला कि अब मैं हॉलिडे पे जाऊंगी और मुझे लगता है कि मैं जरूर बोटिंग का आनंद उठा सकती हूँ। तो इस तरह से अगर आपका कोई पास्ट लाइफ का से ट्रॉमा आ रहा है या फिर डर आ रहा है तो बिल्कुल वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से धीरे धीरे ठीक हो सकता किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आपकी वजह से एक व्यक्ति अपनी छुट्टियां हैं वो सही ढंग से बिता सकता है, वरना परेशानी जी रही थी, ना वो समंदर के पास जा पा रहे थे ना पानी की तरफ जा पा रहे। डॉक्टर शिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं